अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स, दैट्स मी आमना सोहेल बैक अगेन। तो आज की हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ये आज सिर्फ हमारी गेस्ट नहीं है बल्कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। हर नेम इज़ गुल ज़हरा। गुल ज़हरा कंटेंट राइटर हैं, बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, और गुल ज़हरा हैज़ डन हर एमफिल। तो आज का जैसे टॉपिक है वो भी बहुत ही स्पेशल है, दैट इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस इन अ सोसाइटी एंड सोशल एंजाइटी। तो इस टॉपिक के बारे में मज़ीद और हमारी आज की खूबसूरत गेस्ट गुल ज़हरा के बारे में मज़ीद हम इन्हीं से ही जानेंगे। वेलकम टू द शो गुल ज़हरा। Thank you so much, Amna. How are you? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. Thank you so much for calling. Thank you so much for inviting me. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू सो मच कमिंग फॉर कमिंग। अच्छा, गुल ज़हरा, आप जो ये सोशल एंजाइटी है और कॉम्प्लेक्सेस को कैसे देखती हैं सोसाइटी में? अच्छा, यार देखो, मैं तो ना इसको ऐसे देखती हूँ जैसे कोई दीमक होती है ना, जो अल्टीमेटली चाट जाती है सब कुछ एट द एंड. तो ये जो हमारे जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं इंसान के अंदर, वो मुझे बिल्कुल वो दीमक की तरह लगते हैं, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ले जाते हैं, जो उसकी जो डिजायर होती है टू अचीव समथिंग, वो भी ले जाते हैं, वो भी खत्म कर देते हैं. सो बेसिकली ये लिटरली मतलब एक दीमक की तरह है, जो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस ले उड़ेगी, आपकी विशेस को ले जाएगी, और आपको एक अजीब सोशल एंजाइटी में डाल देती है कि जहाँ पे आपका मूव करना भी मुश्किल है, आपका 10 लोगों से इंटरेक्शन भी मुश्किल है. तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, और स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है, क्योंकि यार एक इंतहा की कोई सप्रेस सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली. तो इस सोसाइटी में कोई अगर ये क्लेम करता है कि मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं तो मुझे लगता है पर्सनली कि वो झूठ बोलता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस तो हैं जनाब. गेम है टू कोप अप विद द कॉम्प्लेक्सेस, और वही डिबेट के लिए आज हम हैं यहाँ पे, टू चिट चैट ऑन हाउ टू कोप अप विद द थिंग्स विद दीज साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस एंड एंजाइटी. आई एम रियली ग्लैड कि आप बिल्कुल ही सही टॉपिक को लेके जा रही हैं, और ज़्यादा जो देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि हालांकि ये होते क्यों हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या लगता है कि कौन सा है? अच्छा, आना हम अच्छा, ना आना हम डिवाइड ना कर देते हैं. डिवाइड। लाइक लड़कियों के प्रॉब्लम्स अलग और लड़कों के प्रॉब्लम्स अलग. सबसे पहले तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इस सोसाइटी में, द लीडिंग कॉम्प्लेक्स इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. हमें हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि जो सामने वाला है, जो शायद जिसके पास ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, वो ज्यादा बेहतर है, वो हमसे ज्यादा जो है वो डिजर्व करता था. ठीक है, और हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हमें ये चीज नहीं दी गई, ये परवरदिगार ने नहीं दी. हम तो बड़े हम एशियंस जो है ना, बड़ा इजी आर्ग्यू करते हैं गॉड से. तो हम में क्योंकि कमी थी, हम में कोई कोताही थी, तो परवरदिगार ने हमें वो चीज नहीं दी, और जो सामने वाला है वो 10 on 10 है ना, तो उसको तो जी सब कुछ दे दिया है. तो ये तो लाइक ये तो एक समझो कि मेन प्रॉब्लम है, जो सबसे बेसिक कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपैरिजन करना एक दूसरे से. रीजन जिसका मुझे लगता है कि जब हम इंफीरियर फील करते हैं, वी यूज टू स्टार्ट कंपैरिजन. ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और दूसरे इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है. अगर हम लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों में ये जो ब्यूटी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बड़े कॉमन है आजकल. जैसे कि मेरा स्किन टोन क्या है, ठीक है यार, मैं सफेद चिट्टी क्यों नहीं हूँ, सही है ना. और उसके बाद हाइट, आप यकीन करें, आई एम 5'8", सही है, बहुत टिका के लंबा होना जैसे कहते हैं. ठीक है, क्या है कि उस पे भी मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी. जब मैं लाइक आई वाज प्रोबेबली इन 9th और 10th स्टैंडर्ड, तब जो है वो मुझे बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते थे कि यार मेरी हाइट वो शॉर्ट हाइटेड क्यों नहीं है, वो 5'5" क्यों नहीं है, वाई इट्स 5'7". उस वक्त 5'7" थी, तो वाई इट्स 5'7", मुझे बड़ा फील होता था. ठीक है, और आप यकीन करो, मैं खुद पर्सनली अपनी क्लास में खड़े होने में आई फेल्ट अशेम्ड. ठीक है. आमना, व्हाट्स योर हाइट? आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कम ही है। आपने मेरी हाइट देखी है? कभी मैंने मेजर नहीं किया, दैट्स क्योंकि वाई. मैं दैट्स वाई। तुम्हें भी ये कॉम्प्लेक्स तुम्हें हुआ भी होगा कि यार कोई सामने वाला लंबा है कद में, ठीक है, खड़े कैसे हो, पिक्चर्स कैसे खिंचवाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट. मोस्ट सही. इम्पोर्टेंट में सबसे ज़्यादा मुझे कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली जब सारा के साथ तस्वीर लेनी होती है तो।
ठीक है ना। तो यार ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना हमारे, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि मुझे, मैं खूबसूरत नहीं दिख रही, या मैं जो हूँ वो मैं सामने वाला ज्यादा प्यारा है, इस तरह के तो लड़कियों में बड़े कॉमन होते हैं। अगर हम लड़कों की बात करें तो उनके पास ये होता है, ये जॉब इश्यूज से लेकर या मटीरियलिस्टिक, क्योंकि दे नीड टू अर्न, ठीक है, दे नीड टू रन द हाउस। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनका क्या होता है कि यार कितना मैं देखो, वो बंदा वो भी यहीं का ही ग्रेजुएट है, लेट्स से वो भी एनईटी का ग्रेजुएट, मैं भी एनईटी का ग्रेजुएट, सी वो तो कहाँ पहुंच गया है और मैं जो हूँ वो कहाँ हूँ। ठीक है। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लड़कों में मैंने बड़े ऑफन नोट किए हैं, बल्कि हम सबने ही देखे होंगे। तो दैट इज द थिंग। यस, आई कुडंट हियर यू। I couldn't hear you. अब इसको जैसे आपने कहा, लिटरली ये इशू है हर किसी इंसान के अंदर, चाहे वो जितना भी चैम्पियन है और जितना कम चैम्पियन है, बट ही और शी हैज़ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सोसाइटी। और मुझे मेरे ख्याल से कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपको सोशल एंजाइटी पैदा करते हैं आपके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रा ये बताएं कि इससे कॉप अप करने के लिए एज एन इंडिविजुअल क्या किया जाए, ताकि व्यूअर्स और मैं ये चीज़ सीख सकें आपसे। अच्छा, यार देखो, इससे कॉप अप करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अक्सर ये जो एहसास कमतरी है ना, ये इंसान को बहुत कुछ बना भी देता है, आमना, ठीक है, और बहुत कुछ ले भी जाता है। अब बनाने की जहां तक ताल्लुक है ना, तो वो इस तरह से होता है कि मुझे कॉम्प्लेक्स हुआ, लेट्स से कि मैं चबी हूँ, मुझे 8 लोगों ने टोका, मुझे बुरा फील हुआ, मैंने कहा ओके फाइन, आई नीड टू डिलीट दिस थिंग, दिस चबीनेस, मैंने वेट लॉस किया और अब मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जो मुझे बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। क्या? कि somebody said you are chubby, ठीक है, और मैं क्या शुरू कर रही हूँ कि ओहो, अब तो मैं 10 लोगों के सामने मुंह दिखाने को काबिल नहीं हूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स। अब मुसलसल वो कंप्यूट होता जा रहा है दिमाग में, बात बनती जा रही है दिमाग के अंदर, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो मैं जा रही हूँ बर्बादी की तरफ। तो मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको कोई टोकता है या आप में इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आता है, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, आप कोशिश करें टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक, वर्स्ट सिनेरियोस पे ना जाएं। और देखिए, उसके अलावा आप थोड़ा सा समझें, अगर आपको सामने वाले से, लेट्स से सामने वाले से कॉम्प्लेक्स, यार लेट मी क्लियर वन थिंग, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनमें भी दो चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स वो होता है जो जिसमें लोग आपको लोग जिस कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा चबी, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल। ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये होता है जो मेरे अंदर खुद ब खुद अराउज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि मैं तो ऑटो से उतर रही हूँ और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड जो है वो लग्जरी कार से उतर रही है, तो वो खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स आया ना मेरे अंदर। ठीक है। अब जो आपको सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, लाइक अगर कोई आपको टोक रहा है, रोक रहा है, उस कॉम्प्लेक्स से कोप अप होने का अलग तरीका है। उसमें आपको यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने देखना होगा कि कह कौन रहा है, जो बात कही जा रही है वो सामने वाला इतना इस काबिल है कि उसकी बात सुनी भी जाए, और टू विच परसेंटेज, उस कितनी लाइक वो परसेंटेज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने आप को चेंज करो या उस कॉम्प्लेक्स से फाइट करो। अगर तो सामने वाले में ही वेटेज नहीं है, सामने वाला ही कुछ नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आपको वो कॉम्प्लेक्स लेने की जरूरत भी है। ठीक है, आपने यू जस्ट नीड टू फ्लश दैट थिंग आउट। फाइन, अगर आप उस लाइक अगर आप चबीनेस से खुश हैं तो इट्स फाइन टू बी चबी, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। ठीक है। लेकिन ऑन द वेरी नेक्स्ट एंड, अगर आपको लगता है कि जो बात कर रहा है बंदा वो मेरे फेवर की है, ये बंदा मुझसे सिंसियर है, द पर्सन इज ट्राइंग टू गाइड मी, सो डेफिनेटली से यस टू दैट पर्सन। कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, इंप्रूवमेंट में जाना है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। यस, एब्सोल्युटली, ग्रेटली यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से कि सोशल मीडिया जो है वो एक फितना है, काफ़ी अरसे से जो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, जो सोशल एंजाइटी और कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। जैसे आपने एग्जांपल दी अल्टो कार की और लग्जरी कार की, तो हम पिक्चर से ही बहुत इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है और हम नहीं गुजार रहे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। यार मैं तुम्हें एक बहुत यार मैं मजे तुम्हें की एक बात बहुत बताती हूँ। मजे की बात बताती हूँ। देखो, सोशल मीडिया का जो सच है ना वो बेसिकली झूठ है, सबसे बड़ा। अगर आप समझना चाहें तो ये अपने आप में एक बहुत डीप थॉट है। सोशल मीडिया का जो सच है वो ये है कि सोशल मीडिया इज अ लाई, इट्स नथिंग। सही है।
जरूरी नहीं है कि जो वो दिखा रहे हैं आपको, जो चमकती हुई चीज दिखाई जा रही है, वो एक्चुअली सोना ही हो। अगर वो लग्जरी कार दिखा रहा है कोई आपको, तो हो सकता है कि इंतहा की समझें कि लाइक लाइबिलिटीज के बाद उसने वो परचेज की हो। आपको क्या पता कि उसने कितने करोड़ों का लोन लिया होगा उस कार के लिए। वी डोंट नो द रियलिटी। मेरे हिसाब से एक तो जब आप सोशल मीडिया ब्राउज करो ना, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू इम्प्रेस, आप जिससे इम्प्रेस हो रहे हैं, वो ये काम किस लिए कर रहा है? फॉर द सेक ऑफ लाइक्स, फॉर द सेक ऑफ व्यूज। तो अब आप खुद ही समझ जाए कि वो पर्सन, जो एक इंसान है, वो खुद क्या है। ठीक है, वो खुद किस लेवल के कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि वो व्यूज की खातिर, लाइक्स की खातिर आपको अपनी पर्सनल लाइफ शोकेस करके दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी कोई लग्जरियस चीज दिखाती हूँ सोशल मीडिया पे जाके, तो बेसिकली मुझे खुद एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंड इन ऑर्डर टू डिलीट दैट कॉम्प्लेक्स, मैं जो हूँ वो पब्लिकली अपनी लाइफ जो है, पब्लिकली अपनी चीजें जो है वो डिस्प्ले कर रही हूँ। सो दैट इज द थिंग कि सोशल मीडिया इज अ बिग लाइ, आपको समझना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट गुलज़ारा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं स्ट्रैटेजिकल बात करूँ तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो एक हो, दो हो या तीन हो, जो हम रेगुलरली अप्लाई करें इस चीज़ से बचने के लिए, हटने के लिए, जैसे कि ये बहुत ही प्रिवेलिंग हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। अच्छा आमना यार, मैं तुम्हें ना बिल्कुल लिटरली साइकोलॉजिस्ट कंसर्न्ड स्टेप्स बताती हूँ। ठीक है, कि जिससे हमारी ऑडियंसेस, अगर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि डेफिनेटली होंगे, है ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं है, हम लोग बिल्कुल दूध के धुले नहीं है, ठीक है फाइन। तो उनसे कैसे निकलें? सबसे पहले तो ना आप एक पेन पेपर लें और आप जनाब लिखना शुरू कर दें। सही है, कि आपको कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मुझे चेहरे का कॉम्प्लेक्स है, स्किन टोन का कॉम्प्लेक्स है, हाइट का कॉम्प्लेक्स है, वेट का कॉम्प्लेक्स है, आई नीड टू जॉट इट डाउन। ठीक है, नंबर वन स्टेप। स्टेप नंबर टू, वो क्या होगा कि मैं उसके बाद देखूं कि मेरे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आइदर मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और somebody else identified it। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने मुझे बताया कि यार तुम्हारा स्किन टोन कम हो रहा है, तुम डार्क हो रही हो, एंड यू कंटिन्यूअसली टॉट दिस थिंग टू मी, ठीक है, तो मैं ये देखूं कि यार ये बंदी, इज शी जेन्युइनली सिंसियर टू मी, इज शी एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प मी आउट और नॉट। अगर तो वो इंसान मेरे काम का है, तो मैं उसके नाम के आगे टिक मार्क लगा दूंगी। और अगर वो लोग हैं जो कि मुझसे प्यार नहीं करते, जो मेरी इज्जत नहीं करते, जो मुझे नहीं जानते या पहचानते, तो मैं उन लोगों के नाम के आगे एक सर्कल बना दूंगी। क्लियर है? थर्ड स्टेप, आपने अपनी सक्सेस लिखनी है उसी पेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर इन कॉम्प्लेक्सेस के साथ मेरी सक्सेस ये है कि मैं एक जगह लेक्चरर रही थी, या मेरी सक्सेस ये है कि मैं एमफिल कर रही हूँ, तो मैं वो लिख दूं एक जगह पे। क्या होगा उससे नतीजतन? आई वुड फील अ बिट रिलीफ कि कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बड़े हैं मेरे, या फिर सक्सेस ज्यादा बड़ी है मेरी। मैं जब वो देखूंगी वो पेपर, तो मुझे अच्छा महसूस होगा। बहुत चांसेस हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स अराइज हो रहा है वो वहीं किल हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी सक्सेस को टेस्ट कर लिया है, फ्लेवर्ड इट, राइट। उसके बाद आपने वो बातें लिखनी है पेपर के ऊपर जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल हो। अब आप वो लिखना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं इस घर में बैठी हुई हूँ, पंखा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इन हालात में मेरे पास खाने को चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। जब मैं ये सब लिखूंगी ना, और जब वो पेपर मेरे सामने आएगा, आप यकीन जानिए वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी मेरी लाइफ में, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिल चुका है, और उससे कई गुना ज्यादा चीजों का फ्लेवर मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, और एक बात और जो आपको अगर याद हो, कि मैंने बोला था कि आइडेंटिफाई करना है पीपल वेदर दे आर सिंसियर टू यू और नॉट, ये चीज बड़ी हेल्प आउट करती है। आपका आधा कॉम्प्लेक्स, आधी एंजाइटी वहीं खत्म हो जाती है जब मुझे पता चलता है कि ये बंदा जो कुछ कह रहा था ये सिंसियर था या नहीं था। अगर तो वो सिंसियर था, तो मैं उस कॉम्प्लेक्स को सीरियसली लेती हुई समझ भी आऊंगी, अच्छी भी लगूंगी, ठीक है ना। और अगर वो इंसान मुझसे सिंसियर ही नहीं है, सो व्हाई शुड आई टेक दैट पर्सन सीरियसली? ऑल राइट, उसको तो आई नीड टू एलिमिनेट इमीडिएटली। सही, सो ये मेरी तरफ से एक टिप है टू दी ऑडियंसेस, कि अगर वो चाहें तो ये अप्लाई करके देखें, एंड इट विल वर्क 110%, आई एम गारंटीइंग दिस।
एक्सीलेंट गुलज़ारा, एक्सीलेंट। मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था और मैंने भी नोट कर लिया है अपने पास ये, एंड डेफिनेटली आई विल अप्लाई दिस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं गैलेंट इंटीग्रेटेड गाय का, अगर आप रीड कर लें काइंडली तो। How can we या मैं become How can we effective become content effective writer? content writer? Can we? Can we? How can we? Excellent in writing. Okay. अच्छा यार, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द मैसेज। इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग का सीन सिर्फ इतना ही है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, ट्राई टू राइट इट बाय हार्ट। सही है, एकदम ऐसा ना हो कि जो है मैं मजबूरी के तहत लिख रही हूँ। आप दिल से लिखें और आप वो लिखें जिसके, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप वो लिखिए जिससे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। वो बात जो सबसे ज्यादा चुभी है, जब आप वो लिखेंगे ना, वो आपकी लाइफ का बेस्ट कंटेंट होगा। मैंने पर्सनली यही किया था। जो मेरा फर्स्ट राइटअप था, दैट वाज ऑन लकी वन। लकी वन का ट्रैफिक जैम था, आई वाज राइट देयर, आई हैड दैट मोशन सिकनेस, गाड़ी में बैठते ही उल्टी आ जाना। तो वो एंड आई came at home and I wrote it and that was published and I got maximum likes on that write up। ठीक है, तो जिस चीज से तकलीफ हो वो चीज लिख दीजिए, एंड यू मस्ट बी गुड इन ग्रामर एंड ऑल्सो इन वोकेबुलरी इफ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश। बिल्कुल सही आपने बात कही। ये एक्चुअली यही होता है कि जैसे आपकी एग्जांपल को अगर मैं टेकअप करूँ आगे, तो आप उस वक्त जब गाड़ी में बैठी थी और ट्रैफिक था, तो लिटरली आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी एक बूस्टअप हो रही होगी बॉडी में, कुछ मतलब आप नेगेटिव हो रही होंगी, क्यों है वैसा, क्यों वो नेगेटिव एनर्जी आपने बहुत पॉजिटिवली यूज़ की उस टाइम पे, कि उसका इम्पैक्ट आपका बहुत पॉजिटिव है। तो लोगों की बातों को और लोगों के इस कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि जितने भी आज तक सक्सेसफुल इसी सोसाइटी से गुजर के लोग गुजरे हैं, तो वो कोई ऐसे आसान ज़िंदगी उन्होंने नहीं गुजारी, कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने भी देखे हैं, बातें उन्होंने भी सुनी है, बट उन्होंने एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दिया है, उस चीज़ पर फोकस किया है कि लोग तो जाएंगे लेकिन कर्मा चलते रहेंगे। उन्होंने और जो उनके लिए फायदेमंद है, डू यू एग्री विद दैट? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से। इवन मैंने स्टार्ट अपना इसी बात पे किया था कि आपको जो एहसास कमतरी है ना, कॉम्प्लेक्सेस, सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, रैंडम कॉम्प्लेक्सेस भी, सोशल कॉम्प्लेक्सेस भी आपको बहुत कुछ बना भी सकते हैं यार। आपको हीरो भी बना सकते हैं और लाइकवाइज आपको जीरो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे लेते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सक्सेसफुल पाथ ज्वाइन किया just because of hearing so much from society। बहुत लोग हैं हमारे पास ऐसे, we have so many examples। कितने ही सारे हमारे पास जो हैं वो ऐसे कह लीजिए कि लोग हैं जो अमीर इस बेसिस पे हुए कि जो है उनको ताने पड़ते थे गुर्बत के। सो बिल्कुल ऐसा ही मामला है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही मामला है। अकमल अंग्रेजी वाला कुछ कहना चाहता है, राइट डाउन नेम्स ऑफ ऑल द पीपल हु लुक डाउन ऑन यू, देन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड प्रूव देम रॉन्ग, बेस्ट रिवेंज। डेफिनेटली ऐसा ही है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एहसन नासिर का, काइंडली रीड कर लें तो ज़रा। How we feel comfortable to the person who is sitting in front of us, or and what parents whom we met first time। okay, first time। यार देखें, कंफर्टेबल का तो ये है कि आपने अपने आप को ना खुद ही रिलैक्स करना है, सामने वाला तो कुछ नहीं करेगा। सही है, आपने खुद ही अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को नॉर्मल करना है और बी योरसेल्फ। दिस इज द बेस्ट टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ। आप जो हैं वो रहें, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की, एक्स्ट्रा भरमबाजी की, एक्स्ट्रा प्रेशन की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि इंसान जो होता है ना, वो अल्टीमेटली सामने वाले को समझ आ ही जाता है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ना, वो कभी अक्सर बेशतर हमें जो है रुसवाई की तरफ लेकर जाती है। सो इफ यू वांट टू बी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन टू हुम यू आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं तो आपको ये कहूंगी, जस्ट बी योरसेल्फ। जो आपके जो है वो फील आप करते हो, जो आपके दिल में है, आप उससे बहुत हम्बल होके बोल सकते हैं। आप इजी रहें, अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा एटीट्यूड रखें, एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। आपको याद होगा हम भी जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो कैसे मिले थे। आई वॉज बींग माई सेल्फ एक्चुअली। आई थी अर्ली मॉर्निंग, याद होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखो यही तो हो सकता है ना, राइट, इज द ओनली थेरेपी।
8th ऑफ फरवरी इट वाज, और सारा की बर्थडे थी, तो वो जो सरप्राइजिंग सा था, आई डिडंट मेक ओवर दैट टाइम, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया था, आई वाज जस्ट बाय माई सेल्फ। ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं बिल्कुल हम। ऐसा ही है, ऐसा ऐसा ही ही है, है। ऐसा ही है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं, दैट्स रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें? यार बहुत मेजर रोल है पेरेंट्स का। अगर एक 7 साल की बच्ची अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके अपने फादर के पास आती है और वो कहती है कि अबू सी मेरा जो है वो A+ आया है, और दूसरी तरफ जो है वो अब्बा तो बड़े खुश हैं और अम्मा कहती हैं कि अच्छा वो जो पड़ोस में लड़की तुम्हारे साथ जाती है स्कूल, जो तुम्हारी क्लास में होती है, उसका क्या रिजल्ट आया है? और वो कहती है कि माँ वो आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है, और माँ इमीडिएटली रिस्पॉन्ड क्या करती है? देखा, साथ पढ़ते हो, साथ आते जाते हो, वो फर्स्ट पोजीशन ले गई और तुम्हारी पोजीशन नहीं आई, यू डिडंट स्टैंड आउट। यार ये जो एक परसेप्शन है ना, वी हैव टू चेंज इट, इट्स अ हाई टाइम टू चेंज दिस परसेप्शन। यार बदलना पड़ेगा। माँ बाप को समझना पड़ेगा कि बच्चों को आप खुद कॉम्प्लेक्स के दलदल में धकेल रहे हो। आप उनको ग्रो करो, आप उनको कहो कि कोई बात नहीं बेटा, तुम A+ आई हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज द प्रायोरिटी। वो बच्ची फर्स्ट आए या वो बच्ची फेल हो जाए, वी डोंट केयर। हमारे यहाँ जो आप समझे कंपैरिजन की जो बला है ना, वो स्टार्ट ही ऐसे होती है कि हमारे पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तुमने देखा फला फला की बच्ची ने खाना कितना अच्छा पकाया था, ठीक है, तुम तो नहीं कर पाई, दिस थिंग, दिस इज अ कंपैरिजन। या तुमने देखा कि वो प्री इंजीनियरिंग में चली गई, तुमने देखा तुम तो कॉमर्स में रह गई और वो तुम्हारे साथ की तुम्हारे इस ग्रुप की प्री इंजीनियरिंग में चली गई। तो स्टॉप डूइंग दीज कंपैरिजंस। अल्टीमेटली अगर माँ बाप ये करते हैं तो बच्चा तो सारी जिंदगी कंपेयर ही करता रहता है। फिर वो सामने वाली जो है वो लड़की से भी कंपैरिजन कर रहा होता है, फिर वो जो है फुप्पो के बेटे से भी कंपैरिजन कर रहा होता है। तो फिर तो ये सारी लाइफ चलता रहेगा, क्योंकि उसने माँ बाप को करते हुए यही देखा है। तो अब मैं वैसे आपके फोरम से रिक्वेस्ट करूंगी टू ऑल द पेरेंट्स कि खुदा का वास्ता है भाई, अब बदल जाएं, इट्स अ हाई टाइम टू चेंज योरसेल्फ। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उसको कहें कि यार तुम जो हो बेहतरीन हो हमारे लिए। हम कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, आई डू एग्री कि होना चाहिए, लेकिन उस कंपटीशन के बदले जेलसी का अराउजल, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। गुल, सबसे बड़ा मसला फिर तब भी पैदा होता है जब बचपन में तो माँ बाप बेटे को कहते हैं कि वो देखो तुम्हारी पुप्पो की बेटी कितना अच्छा पढ़ती है, कितना अच्छा रिजल्ट आता है, फिर फ्यूचर में उस पुप्पो की बेटी से उसकी शादी होने वाली होती है, तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है बेचारी पुप्पो की बेटी के लिए भी और उस लड़के के लिए भी आगे के। ऐसा ही होता है आई नहीं तो थिंक। फिर वो नहीं बराबर तो कर फिर वो लेता है ना बराबर लड़का। कर लेता है ना लड़का। लेकिन हाँ, फिर बदले फिर में वो कहता है फिर वो कि कहता है कि जबकि बेचारी पुप्पो की बेटी का मैं खुद जो का वो मैं जो बदले लेता हूँ हूँ ठीक बदले करके गिन लेता हूँ गिन ठीक के। करके गिन गिन के। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी सारी वजह से जिंदगी मैंने सुना है, सारी नाउ इट्स जिंदगी माय सुना टाइम है, टू नाउ टेक द इट्स माय टाइम टू रिवेंज। टेक द रिवेंज। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, राबिया फार वांट्स टू से समथिंग। कंपैरिजन इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड इन इस्लाम। ये चीज़ तो बच्चों का फ्यूचर प्रेजेंट सब तबाह कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही समझती हैं आप? बोला जाए सॉरी। सॉरी। आप भी ऐसा ही समझती हैं जो राबिया फहद हमसे कह रही हैं? हाँ यार देखो, रिलीजन का तो मैं कोई हदीस वगैरह कोट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो, जो चीज मुझे पता नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। बट हाँ ऑब्वियसली इस्लाम क्योंकि इट्स अ पैकेज रिलीजन, सो इसमें डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन है टूवर्ड्स द कंपैरिजन। सही है, टूवर्ड्स द ये जेलेसी करना और कंपैरिजन करना एक दूसरे से। और वाकई यार आप अब क्रिटिसाइज इतना करते हैं, लाइक सॉरी मेरा सामने से कमेंट हट चुका है इस वक्त, बट लेट मी कंटिन्यू इट कि वाकई वी आर नॉट सपोज टू डू एनी कंपैरिजन, एनी रिस्ट्रिक्शन, और ये प्रेजेंट भी खराब कर देती है, बच्चे की पास्ट की मेमोरीज भी खत्म कर देती है यार। सिर्फ फ्यूचर की क्या बात है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, वो उसके माजी में भी यही होता है कि अम्मी ने पुप्पी की बेटी से कंपैरिजन करवाया था 9th क्लास में कि उसकी तो जनाब 85 आ गई और तुम जो है 62 लेके बैठे हुए हो। तो मैं बताऊं, सारी जिंदगी बंदा नहीं भूलता, ऐसी बात है। नहीं भूलता, फिर बाद में जो मसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं फिर। बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन सारा कुछ कहना चाहती हैं पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग अगर कंपैरिजन में बदल जाएं। इसी सवाल से मुझे एक सवाल, इसी बात से मुझे एक सवाल एक्चुअली माइंड में आ रहा है कि पेरेंट्स एक्चुअली अपने चिल्ड्रन से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है?
यार मेरे हिसाब से ना, अच्छा देखो, क्योंकि मेरा इस बारे में कोई मतलब एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं वो ऑब्जर्वेशंस शेयर कर देती हूँ, और कुछ मैंने कुछ साइको एनालिसिस किए हैं लोगों के, तो मैं वो बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से तो हर पेरेंट यही जो पेरेंट ने खुद नहीं अचीव किया होता ना, वो चाहता है कि वो अपने बच्चे से अचीव करवा ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के कोई खुद से जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उसकी ये डिजायर होती है कि मेरा बच्चा ये ख्वाहिश पूरी कर दे। तो पहले तो मैं इस माइंडसेट के खिलाफ हूँ। आप नहीं कर पाए, यू नीड टू सी कि आप नहीं कर पाए। आप क्यों अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे, आपकी ख्वाहिश वो क्यों पूरी करे? मतलब वैसे सब कुछ ओके है, लेकिन एज फार एज फील्ड इज कंसर्न, तो उसमें क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं? हो सकता है उस बच्चे के अंदर वो टेंडेंसी हो ही ना कि वो मेडिकल स्टूडेंट बन पाए, हो सकता है उसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं हो। ठीक है, तो अपने हाँ, अगर पेरेंट्स को ये विशेस हैं तो वो अपने विशेस अपने बच्चों को बताएं, लेकिन बताना इज समथिंग और थोपना इज समथिंग। ठीक है, तो बताने की हद तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, तो फिर बच्चा भी देखेगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, वेदर आई एम केपेबल और नॉट। लेकिन अगर थोपने वाला मामला है तो फिर तो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो अल्टीमेटली वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो एक बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी बन जाए, एक अच्छा सिटीजन नहीं बन सकता, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। वो सारी जिंदगी उन एंजाइटीज में ही रहेगा, उसका बिहेवियरल चेंज आएगा, उसमें एग्रेशन आएगा, कॉम्प्लेक्सेस अराइज होंगे। तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन जायज है, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करते हैं औलाद पे, लेकिन हद से ज्यादा दबाव वो नाजायज है मेरे हिसाब से। इट्स माय ओपिनियन, कोई मुझसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकता है, मैं पूरा मार्जिन देती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस रखना, एक्सट्रीम हद तक जो है वो बॉसिनेस एक्सट्रीम हद तक इम्पोज करना अपने फैसले, इससे कुछ नहीं होगा, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले तो सारा आप क्या सुनना चाहती हैं, काइंडली लिख के बता दें कि मैं क्या सुनाऊँ, जो आप सुनना चाहती हैं। और दूसरा गुलज़ारा, आई टोटली एग्री विथ यू, और इसमें मेरा भी एक ओपिनियन है, वो यही है कि कम्युनिकेशन जो है बहुत बड़ा बैरियर है। उसको ख़त्म करने का मतलब एक तरीका है कि आप कम्युनिकेट करें। बच्चे अपनी बात पेरेंट्स के सामने बहुत आराम से रखें, पेरेंट्स उनकी बात सुने। कम्युनिकेशन से होगा कि जनरेशन गैप भी ख़त्म होगा। अच्छा गुलज़ारा, गैलेंट इंटीग्रेटेड गाय कुछ आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप काइंडली रीड कर लें और जवाब दे दें अकॉर्डिंगली। Yeah, sure. Yeah, I sure. can conduct I the can session. conduct the session. अगर आमना अगर कभी आमना इस तरह का कभी रखे इस मूड तरह तो का आई रखे एम ओके मूड विद तो दैट। आई एम ओके विद दैट। डेफिनेटली आई एम ऑल्सो ओके विद दैट, बिल्कुल। और मेराज की बात का आप कैसे जवाब देना चाहती हैं? All skin colors, dark or light, are introduced with adaptation, light, middle person. हाँ, that's quite deep, Miraj. And she is right. That's very deep, very thoughtful. फुल। मुझे नहीं समझ में आया, अगर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके समझा दें प्लीज़। यार ये जो है ना, जितने स्किन कलर्स हैं आपके, ये आपकी रेस की वजह से नहीं है, ये आपने जिंदगी में जो स्ट्रगल किया है ये उस वजह से है। ठीक है, अब स्ट्रगल किसी भी तरीके की हो सकती है, जो मेहनत करता है ना तो उसके ऊपर कुछ तो रंग चढ़ता है मेहनत का, कभी वो रंग रंग ले लेता है ले उड़ता है कभी वो रंग, तो ये तो है। ठीक है, शी इज वेरी राइट एंड दैट्स क्वाइट डीप, कि वाकई मेहनत कशों के तो चेहरे और हाथ भी कुछ अलग ही होते हैं यार। बात बिल्कुल सही है आपकी कि रंग रंग जो है, सॉरी, वो छीन लेता है, लेकिन यकीनन बाहर का रंग छिन जाता है, बट अंदर से आप बहुत रंगीन हो जाते हैं। आपकी लर्निंग बहुत हो जाती है, बिल्कुल और बिल्कुल। मेहनत का जो आपका वो है रिजल्ट है, वो अल्टीमेटली आपको ऊपर से मिलना होता है, और वो मिलके रहता है, वो कोई छीन नहीं सकता आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, अभी तक सारा ने नहीं बताया कि वो क्या सुनना चाहती है मुझसे, तो हम वेट कर लेते हैं जब तक आप। गुलज़ारा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड मोर? शो के एंड में कुछ बात है, कुछ कहना है आपने, तो काइंडली प्लीज़, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। यार बस मैं या यही कहना चाहूंगी कि अब इट्स हाई टाइम टू ग्रो अप, सही, और निकले इन कॉम्प्लेक्सेस से बाहर। और ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते किसी को भी, सबको होते हैं, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी होते हैं, लेकिन
हम सबको यही करना है, हम सबको इन कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आना है इन ऑर्डर टू ग्रो, एलिवेट, एक्सेलरेट इन लाइफ, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रूम, in order to feel the beauty of life, in order to taste the pleasure of life. तो और ये आप ही कर सकते हैं, आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा, ठीक है, यू आर द अल्टीमेट सेवियर ऑफ योर सेल्फ। तो आप खुद मदद करें अपनी, अपने आप को बचाएं। मैंने जो आप लोगों से टिप्स शेयर किए हैं उन टिप्स को थोड़ा कंसीडर करें, बी थैंकफुल, और जो है आप उसको ओन कीजिए। और जो लोग आपको, अगर इस तरह का कोई आपको लगता है कि, देखें, दो चीजें मैंने आपको हमें पॉइंट आउट किए हैं कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स होता है जो लोग आपको देते हैं, और दूसरा वो कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आप खुद परसीव कर लेते हैं। तो जो खुद परसीव कर लेते हैं वो तो एब्सोल्युटली आपके ही हाथ में है कि आप अपने आप को समझाएं कि देखो, अगर उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास घर पे जो है कुछ अच्छी और चीजें हैं, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास खाना है, मेरे पास जो है वो माँ बाप की खुशी है। लेकिन जो दूसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स है ना, जिसके अंदर हमारे पास लोग आ जाते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा यार कि उन लोगों की इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में, और अगर वो बात इम्पोर्टेंट है भी तो क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो इस लेवल पे है कि सोच को बदला जा सके उनकी। अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कभी किसी के लिए बदल जाने में भी कोई बुराई नहीं होती, चेंज कर लीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पॉजिटिव लीजिए फिर उस कॉम्प्लेक्स को जो आपको दिया जा रहा है, टेक इट पॉजिटिवली, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, जो भी है, लाइक एफर्ट करो, मेहनत करो, चेंज करो, कोई बात नहीं है, वो आपकी सिंसियर लोग हैं, वो आपके ख्याल में कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट फ्लैश इट आउट फ्रॉम योर लाइफ। एक्सीलेंट मैसेज गुलज़ारा, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आई टोटली एग्री। और मिराज, आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि फर्स्ट स्टेप होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फिर एक्सपेक्ट करें। और इसके साथ साथ एक सवाल है ऐसा नासिर का, हाउ कैन वी अडॉप्ट कंसिस्टेंसी इन लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुल? 21 days, you need 21 days in order to have that consistency in life. कोई भी काम 21 दिन तक कर लेंगे तो खुद ब खुद कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अगर मुझे बुक रीडिंग की आदत डेवलप करनी है तो मैं 21 दिन हैबिट बना के, मजहब की तरह, रिचुअल, रिलीजन की तरह, रिलीजियसली, लाइक जैसे आप नमाज पढ़ते हैं वो करूं, टाइम निकाल के, चाहे वो टाइम मैं सुबह के 5:30 बजे निकालूं, चाहे वो टाइम मैं रात के 4 बजे निकालूं, मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं वो जो एफर्ट डालूंगी 21 डेज तक, वो मेरी हैबिट बन जाएगी, और अल्टीमेटली मैं उस काम में कंसिस्टेंट हो जाऊंगी। ठीक है, मेहनत की आदत भी इसी तरह डाली जाती है। आप अपने आप को टाइम लिमिट कीजिए, मैं 3.5 घंटे तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगी, रोज निकालिए 3.5 घंटे, कीजिए काम, एफर्ट डालिए, ठीक है, 21 डेज तक। आई एम गिविंग यू द गारंटी, आफ्टर 21 डेज आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप वो काम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। ऐसे नासिर वांट्स टू से समथिंग मोर, और कुछ सवाल भी उनका, आप काइंडली रीड करके जवाब दे दें प्लीज। जी श्योर। Sometimes the person who is struggling and at that time degrade him. ये मेरे सामने से हट चुका है। Degrade him, फिर वो शख्स टूट जाता है। Give your feedback about it. अच्छा यार, मैं अपने पहले ग्लासेस लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। कोई इशू नहीं, आप ग्लासेस All right. पढ़ के सुना देती हूँ, कोई हाँ नहीं यार, मुझे हाँ नहीं यार, मुझे जरा कंफर्टेबल जरा रहेगा। ओके सो यार, ओके फाइन, एहसन, डिग्रेड तो किया जाता है और डिग्रेड तो किया जाता रहेगा, ये चीज तो आप भूल जाओगे। आप कोई एफर्ट करते हो और आपको शुरू में ही सब वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप, ये सब नहीं होगा, आपको डिग्रेड ही किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि क्या कर रहे हो, आपको कहा जाएगा कि कहाँ फंस गए हो, आपको कहा जाएगा कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसा होता है, एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल, दैट्स द नॉर्म ऑफ दिस सोसाइटी। अगेन, आपने अपने आप को जो है ना मोटिवेट रखना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, उसको कहीं नहीं जाने देना। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को एंथुजियास्टिक रखिए, ठीक है। आप बस ये समझ लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो भी मेरे बारे में जो कुछ बुरा कह रहे हैं वो सब मेरी तारीफ करेंगे। जब आप ये बात समझ जाएंगे, अपने आप को मना लेंगे इस बात पे, तो फिर आपको तकलीफ कम होगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इस बात को भूल जाएं कि लोग क्या कहते हैं। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए।
मैं पर्सनली अपनी लाइफ में सिर्फ उन लोगों की बातें पे ज्यादा ध्यान देती हूँ कि जो मेरे करीब हों। सही है, आपने उन लोगों की फिक्र करनी है और उन लोगों की बातों पे ध्यान देना है जो आपके करीब हैं। और अगर आपके करीब वाले लोग भी यही कहते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं तो आपको फिर रेकमेंड करूंगी कि उनको कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए कि एक एफर्ट करिए, करने दें मुझे, अलाउ मी टू डू एन एफर्ट। देखें कल को, ताकि कभी आप किसी को ये ना बोल पाए कि तुम्हारे इस कमेंट की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। सो एफर्ट, लोगों को कन्विंस कीजिए, बात कीजिए उनसे, कम्युनिकेट कीजिए, उनको समझाइए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, जस्ट अलाउ मी टू डू इट, जस्ट गिव मी अ बिट सपोर्ट। आप देखिए फिर आपको सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग आपके चाहने वाले ही है ना, तो व्हाई वोंट दे सपोर्ट यू, दे विल। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, बिल्कुल सही आपने कहा कि इग्नोर करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है लोग उनको सुनना चाहिए। और बात एक्चुअली कोई भी कर रहा हो, आप ये ना देखें कि बात कौन कर रहा है, ये देखें कि वो बात क्या कर रहा है, और आपके फ़ायदे में तो आप अमल करें। Exactly. बिल्कुल एस एल नासिर वांट्स टू से समथिंग और पूछना भी चाह रहे हैं अगेन कि इवन अमंग फैमिली पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स डू दैट ईयर, ये क्या कर रहे हो, इसका क्या कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ, तो ऐसा नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उनसे कहें कि कोई बात नहीं है, थोड़ा लाइक उनको थोड़ा कन्विंस करें। अगर आपके घर वाले हैं तो जस्ट टेल देम कि मुझे एक ट्राई करने दें, हो सकता है कोई फायदा निकल आए, कल को रिग्रेट तो नहीं होगा ना एटलीस्ट कि मैंने ये काम नहीं किया, या काश मैं ये काम कर लेता तो आज हालात कुछ और होते। तो कम से कम उनको कन्विंस करिए कि हो सकता है इसका कोई फायदा निकल आए, या इट्स जस्ट अ विश, मैं अपनी एक विश पूरी करना चाहता हूँ, तो देयर इज नो हार्म इन इट। और एज एन इंडिविजुअल हम सबका राइट है कि हम, अगर कोई बात जायज है सोशली, एथिकली, मोरली एंड रिलीजियसली, तो हम उस काम को एक्सेस कर सकें विद द परमिशन ऑफ अवर पेरेंट्स एंड फैमिली। तो कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए। आई डोंट थिंक सो कोई इतना बड़ा या मुश्किल काम है। कम्युनिकेटिव स्किल्स अगर आप अपनी यूज करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क, इट विल गिव यू अ बिंगो। सो आप बिल्कुल आप बात करें और आप बताएं कि एक ट्राई में तो कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन कम से कम दिल में ये तो होगा ना कि एफर्ट तो किया। सो आप इस तरह से कन्विंस कीजिए, होप आपके मामला सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और सारा लाकत कहना चाहती हैं कि गुल जो कह रही थी कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, वही कहा कि आप भी सुन लें। जी सारा, आपकी तो हर बात ही मैं सुनती हूँ और वैसा ही करती हूँ जैसा आप कहती हैं, यकीनन ऑलमोस्ट। तो मैं आपकी ये बात भी सुन लेती हूँ, इस पर भी मैं इंशाल्लाह वर्कआउट करूँगी। और थैंक यू सो मच गुल फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग अस द प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। थैंक यू, इट वाज अ वेरी गुड सेशन जो कि हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, इंक्लूडिंग मी और मेरी यकीनन ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ठीक है, You're welcome. Thank you so much, Thank you so for much, inviting me on this inviting forum. me on Thank you this so much. forum. Thank you so much. थैंक यू सो Wish you मच a very best Wish of you a luck very for your best of future, luck for your future, for this new Thank you. for venture. this new venture. विश यू द सेम, थैंक यू फॉर दिस एंड विश यू द सेम फॉर योर फ्यूचर एज वेल। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली मीट अप फॉर अनदर सेशंस इंशाल्लाह। तो फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक पे ही, इसी तरह से ही। और कुछ फरमाइशें भी हैं कि कंटेंट राइटिंग पे या उस पे भी, तो आप जैसा जब भी फ्री हो टाइम प्लीज़ दे दीजिएगा हमें, तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, anytime, no problem. थैंक यू सो मच, थैंक यू। You're welcome. Allah You're Hafiz. welcome. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस, फॉर कंटिन्यूस क्वेश्चंस, जितना भी आपने इंटरेक्टिव रखा, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आपके इंटरेक्शंस की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से, इसी तरह से सेशंस देखते रहिए, सवाल करते रहिए और नई नई चीज़ें मेरे साथ साथ सीखते रहिए, क्योंकि लर्निंग से अच्छा और कुछ भी नहीं है इन दिस सिचुएशन, इन दिस लाइफ और इन एवरी लाइफ। तो हमेशा से हमें लर्न करना चाहिए। और अगर कोई सेशन ये मिस कर देता है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी हुई है, यू कैन वॉच इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट्स आमना सोहेल। और प्लीज़ लाइक माई पेज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इंशाल्लाह विथ एन अदर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंगफुल सेशन।